पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में एक टूरिस्ट पॉइंट बहुत पॉपुलर हो रहा है जिसका नाम है शारान फॉरेस्ट। शारान फॉरेस्ट शुगरान से बिल्कुल अपोजिट साइड पर वाक़ है और ये ऊंचे ऊंचे पाइन ट्रीज से घिरा हुआ एक घना जंगल है। यहाँ KPK गवर्नमेंट ने जदीद तर्ज के कैंपिंग पोर्ट्स नस्ब कराए हैं जिसकी वजह से यहाँ टूरिस्ट ने आना शुरू कर दिया है। मैं और मेरे दोस्त मैट्रिक के दिनों से किसी टूर का प्लान कर रहे थे, लेकिन मसरूफियात की वजह से हम जा नहीं सके और फाइनली हमें यूनिवर्सिटी में आके इस टूर का मौका मिला, तो हमने शारान फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने का इरादा किया। हमने अपने सफ़र का आगाज़ लाहौर से किया और हम जब इस्लामाबाद पहुँचे तो वहाँ तेज़ बारिश हो रही थी। इस्लामाबाद से आगे हज़ारा मोटरवे पर हमारा सफ़र काफ़ी पुरसकून था और हम हज़ारा मोटरवे से बालाकोट पहुँचे जहाँ हमारा पहला स्टे था। बालाकोट पहुँचते साथ ही हमने सबसे पहला काम जो किया वो गाड़ी का टैंक रिफ़िल कराना था। हमें बालाकोट में तो नाश्ते की कोई जगह ना मिली, तो हमने डिसाइड किया कि हम गाड़ी रास्ते में रुककर खुद नाश्ता बनाएंगे। हमारे इस ट्रिप की तमाम प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट दारुल अंदलुस ट्रैवल एंड टूर्स पाकिस्तान ने की। ये एक ट्रैवल एजेंसी है जो लोकल और इंटरनेशनल टूर्स में काफ़ी एक्सपर्टीज़ रखते हैं और इनके हज, उम्रा और हनीमून पैकेजेस काफ़ी इकनॉमिकल हैं और इनके स्टूडेंट पैकेजेस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं हम जैसे स्टूडेंट्स और बच्चों के लिए। हर हफ्ते इनके टूर ग्रुप्स लाहौर से रवाना होते हैं, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। बालाकोट में नाश्ता करने के बाद हम किवाई की तरफ रवाना हुए और हमें किवाई से आगे जाना था पारस एक बाज़ार है जहाँ से जीप रेंट पे लेकर शारान फॉरेस्ट की तरफ जाया जाता है। शारान फॉरेस्ट का जीप ट्रैक इतना पथरीला था कि हर मोड़ आपको खुदा की याद दिलाता है। पारस से तकरीबन 1.5 घंटे की जीप ट्रैक के बाद हम फाइनली शारान फॉरेस्ट पहुंच गए। शारान फॉरेस्ट की कैंपिंग साइट पर KPK गवर्नमेंट ने जदीद तर्ज के कैंपिंग पोर्ट्स नस्ब कर रखे थे। इसके अलावा वहाँ कैंपिंग करने की भी सहूलियात मौजूद थीं। हम लाहौर से अपने कैंप साथ लेकर आए थे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ कैंपिंग करेंगे। कैंप्स लगाने और कुछ देर आराम करने के बाद हमने शारान फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने का इरादा किया और हमें एक बहुत खूबसूरत वाटरफॉल नज़र आया जहाँ हमने काफ़ी देर क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। काफ़ी टाइम इस वाटरफॉल पर गुजारने के बाद हम अपनी कैंपिंग साइट पर वापस आ गए और रात का खाना खाया। कैंपिंग साइट से तकरीबन 3 घंटे की हाइक पे एक पॉइंट आता है जिसे मांछी टॉप कहते हैं। हमने फ़ैसला किया कि हम सुबह हाइकिंग करके मांछी टॉप की तरफ जाएंगे। मांछी टॉप का ट्रैक एक नैरो वॉकिंग ट्रैक है जो एक घने जंगल के अंदर से होता हुआ गुजरता है, इसलिए मांछी टॉप की तरफ जाते हुए इस ट्रैक पर बिना गाइड के जाना रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि रास्ता भूलने और भटकने का काफ़ी खदशा है। लिहाजा हमने गाइड साथ लिया और हम चल पड़े मांछी टॉप की तरफ। मांछी टॉप का ये ट्रैक बहुत थका देने वाला था, इसलिए हमें अपना सांस बहाल करने और पानी पीने के लिए रास्ते में कई दफ़ा रुकना पड़ा। बेशक ये ट्रैक बहुत थका देने वाला और मुश्किल था, लेकिन रास्ते में जो सीनरीज हमें नज़र आ रही थी वो देखकर हमें और हिम्मत आ रही थी कि हम टॉप तक जाएं।
इस हाइक ने हमारे स्टेमिना को ठीक ठाक टेस्ट किया और इस हाइक के बाद हमें ये तो पता चल गया कि हम किस काबिल हैं। जब आप सक्सेसफुली ये ट्रैक कर लें तो मंजिल पर पहुंचकर जो आपको सीनरीज नज़र आती हैं तो आपके दिल में एक ही ख्याल आता है कि यार इट वाज ऑल वर्थ इट। मानशी टॉप एक अनटच्ड ब्यूटी है क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं, इसलिए जगह अपनी असल हालत में अभी भी महफूज है और आप वीडियो में खुद देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत जगह है। ये लश ग्रीन मेडोज़ और ख़ूबसूरत मौसम और बादल देखकर आपके दिल को जो एहसास मिलता है, जो खूबसूरत फीलिंग्स आती हैं आपके दिल में, आपके जिस्म में, वो उस हाइक की सारी थकन भुला देती हैं आपको। 1 घंटा मानशी टॉप पर स्टे करने और खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद हमने वापस जाने का इरादा किया। वापसी का रास्ता निस्बतन जल्दी तय हो गया और हम कैंपिंग साइट तक वापस पहुंच गए, जहां हमारे जीप ड्राइवर हमारा इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि अब हमें शारान फॉरेस्ट से वापस पारस और फिर आगे शुक्रान जाना था। पारस से हम किवाई आए, जहां से हमने जीप रेंट पर ली जो हमें शुक्रान तक पहुंचाएगी। किवाई से शुक्रान तक का जो रास्ता है वो आप अपनी गाड़ी पर भी कवर कर सकते हैं अगर आपकी गाड़ी 4x4 हो, लेकिन अगर 4x4 नहीं है तो थोड़ा मुश्किल होगा। शुक्रान पहुंचते साथ ही हमने होटल रूम्स रेंट पर लिए और अपना सामान उनमें रखा और फॉर्चुनेटली हमें होटल काफ़ी अच्छी प्राइस पर मिल गए थे। फिर हम निकल पड़े शुक्रान को एक्सप्लोर करने। मौसम बेहद खुशगवार था और हवा बेहद पुरसकून। हमारा हॉर्स राइडिंग का मूड हुआ, लेकिन प्राइसेस सुन के हमने अपना मूड फ़ौरन तब्दील कर लिया। शुक्रान में घूमने फिरने के बाद हम अपने होटल वापस आ गए। जिस वक्त हम शुक्रान पहुंचे थे उस वक्त तकरीबन शाम हो चुकी थी और हमें काफ़ी भूख लग गई थी, तो इशफाक अंकल ने हमारे लिए खाना बनाना शुरू कर दिया था। इशफाक अंकल के हाथ की मज़ेदार चिकन कढ़ाई खाने के बाद हमने सोने का इरादा किया। अगले दिन सुबह हम सिरीपाई मेडोज़ की तरफ हाइक करते हुए रवाना हुए। सिरीपाई मेडोज़ सतह समुंदर से तकरीबन 7,750 फीट की बुलंदी पर वाक़ हैं। सिरीपाई की तरफ जाने के 2 रास्ते हैं। पहला आसान रास्ता जीप के ज़रिए और दूसरा पैदल ट्रैकिंग करते हुए जाना। हमने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और थोड़ी ही देर बाद हमें अपने इस फ़ैसले पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ। तकरीबन 3 घंटे के थका देने वाले ट्रैक के बाद फाइनली हम सिरी मेडोज़ पहुंच चुके थे। मुकामी ज़ुबान में लेक को सर और पहाड़ के टॉप पर वाक़ खुले मैदान को पाई कहा जाता है। इसलिए ये जगह सिरी पाई के नाम से जानी जाती है क्योंकि सिरी में आपको एक लेक नज़र आएगा और सिरी से ऊपर पाई की जानिब पहाड़ के टॉप पर एक मैदान बना हुआ है। ये वो लेक है जिसकी वजह से इस जगह को सिरी के नाम से जाना जाता है। सिरी पहुंचते साथ ही सबसे पहले हमने पानी की बोतल खरीदी और पानी पिया।
फिर वहाँ बैठकर खूबसूरत मनाज़िर एंजॉय किए, कुछ तस्वीरें बनाई और फिर हम पाई की तरफ रवाना हो गए। हम में से कुछ दोस्त इस कदर थक चुके थे कि उन्होंने इस बात पर इसरार किया कि क्यों ना हम जीप किराए पर लें और जीप के ज़रिए पारस जाएं। लेकिन जब उन्हें याद दिलाया गया कि हाइकिंग करने का फ़ैसला सबका मुश्तरका फ़ैसला था, तो वो भी हमारे साथ पैदल चल पड़े। बाइक की ट्रैकिंग के लिए एक रास्ता बना हुआ था, लेकिन वो रास्ता काफ़ी लंबा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना वो रास्ता यूज़ करें जो मुकामी लोग यूज़ करके ऊपर जाते हैं। तो अल्लाह का नाम लेकर हम भी चल पड़े उस पथरीले रास्ते पर जिसे मुकामी लोग इस्तेमाल करते हैं पहाड़ चढ़ने के लिए। ऑनेस्टली ये रास्ता इतना भी मुश्किल नहीं था। अगर आप नीचे से देखें तो लगता है कि काफ़ी मुश्किल है इस रास्ते पे चलना, लेकिन जब आप चलना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि इतना मुश्किल नहीं है। पाई मेडोज़ को मकड़ा पीक का बेस कैंप भी कहा जाता है। यहाँ से मकड़ा पीक साफ दिखाई देती है, लेकिन धुंध के बायस मकड़ा पीक को देखना बहुत मुश्किल हो गया था। यहाँ मुकामी लोगों ने कई किस्म के स्टॉल लगाए हुए थे जिनमें खाने पीने के और रिफ़्रेशमेंट के मुख्तलिफ़ आइटम्स वो बेच रहे थे। वहाँ ऊपर एक मस्जिद भी थी, एक ढाबा भी था और एक मेडिकल कैंप भी था ताकि लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जा सकें। पानी पीने के बाद हमने पाई मेडोज़ को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। फिर हमने चाय और बिस्किट के साथ इस खूबसूरत मंज़र का लुत्फ़ उठाया। यहाँ आसपास कुछ चरवाहे भी थे जिनके मवेशी इस जगह की नेचुरल ब्यूटी को और बढ़ा रहे थे। पाई मेडोज़ के टॉप से आप शुक्रान भी देख सकते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा था।